नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार जुडिशरी की पूरी व्यवस्था चौपट करके ही दम लेगी। जरा आप अपने स्क्रीन पर इस नोटिफिकेशन को देखिए। यह हाईकोर्ट की महिला जस्टिस निशा बानू के नाम राष्ट्रपति का ऑर्डर है और इस ऑर्डर ने जुडिशरी में हड़कंप मचा दिया है और सीजेआई सूर्यकांत के भी होश उड़े हुए हैं। दरअसल जिस कॉलेजियम के वो सदस्य थे तब सीजेआई खुद बीआर गवई साहब हुआ करते थे। उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर और उसी में नाम था जस्टिस निशा बानू का। वो मद्रास हाई कोर्ट में जज हैं, लेकिन उनका ट्रांसफर किया गया केरला हाई कोर्ट और यहीं से सारा विवाद खड़ा हो गया। हमने आपसे कहा कि यह सरकार पूरी न्यायिक व्यवस्था को चौपट करके दम लेगी, वो हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। यह जो रिपोर्ट है यह साफ इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी सीनियरिटी सिस्टम से तय नहीं होंगे। वहां पर सरकार अपने पसंद के जज को ही बिठाएगी, जो पसंद नहीं होगा उनके साथ कुछ ऐसा सलूक होगा जो इस रिपोर्ट में आप जानेंगे, समझेंगे। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद तो आप समझ गए होंगे कि एक जज को राष्ट्रपति ने यह ऑर्डर क्यों दिया है। दरअसल इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो आपका ट्रांसफर हुआ था केरला हाई कोर्ट में, आप तुरंत ऑफिस में अपना चार्ज अज्यूम कीजिए, क्योंकि यह तारीख भी 20 दिसंबर को लास्ट करेगी। यहीं तक मोहलत है। आखिर राष्ट्रपति के लिए यह नौबत क्यों आई कि वो एक महिला जज को ऐसा ऑर्डर दे रही हैं? इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ठीक वैसा ही षड्यंत्र जो जस्टिस अतुल श्रीधरन के मामले में हुआ था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट वाले जस्टिस अतुल श्रीधरन, खैर उस पर हम बाद में आ जाएंगे, लेकिन पहले इस केस को समझिए कि निशा बानू के साथ इस सरकार ने क्या खेल कर दिया। इस कॉलेजियम पर आखिर किसका पहरा चल रहा है? कॉलेजियम में फैसले क्या कॉलेजियम के सदस्य मिलकर ले रहे हैं या वाकई में सरकार ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 27 अगस्त 2025 को 14 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की थी, जिसमें जस्टिस निशा बानू को मद्रास से केरल हाईकोर्ट भेजने का प्रस्ताव था और कारण बताया गया कि जुडिशरी में जजों को बैलेंस करना है। केरल हाईकोर्ट में जस्टिस निशा बानू की सीनियरिटी 9वें स्थान पर पहुंच जाती अगर वो ट्रांसफर के साथ ही वहां ज्वाइन कर लेती हैं तो, या फिर अब राष्ट्रपति के ऑर्डर के बाद वो ज्वाइन करती हैं तो। लेकिन जब वो मद्रास हाईकोर्ट में थी तो वे तीसरी रैंक पर थी। अब ऐसे में जब वो केरला हाईकोर्ट की तरफ जाती हैं तो भविष्य में चीफ जस्टिस बनने का रास्ता खत्म हो जाएगा। कॉलेजियम सदस्य बनने की संभावना भी लगभग खत्म ही हो जाएगी। ऐसे में उन्होंने खुद कहा था कि जरा मेरे ट्रांसफर पर आप विचार कीजिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो वो भी अड़ गई, वो ज्वाइन करने गई ही नहीं। राष्ट्रपति की अधिसूचना 14 अक्टूबर 2025 की जो आई थी, उसमें केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 222(1) के तहत राष्ट्रपति की ओर से अधिसूचना जारी करवाई। इसमें क्लियर डायरेक्शन था कि जस्टिस निशा बानू को केरल हाईकोर्ट में पदभार संभालना होगा और जो अभी हमने नोटिफिकेशन दिखाया है इसमें भी लिखा हुआ है टू बी पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 1 सेक्शन 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नीचे जो सिग्नेचर है ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है, यह जो निर्णय लिया गया है दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन के बाद लिया गया है और ऐसे में जस्टिस निशा बानू को नियम मानने होंगे, आदेश का पालन करना होगा। सवाल यह उठता है कि जुडिशरी में अब सीनियरिटी कोई मायने नहीं रखती है क्या? कल की तारीख में अब सीजेआई भी सीनियरिटी के आधार पर नहीं बनेंगे? जिसको मर्जी सरकार आगे चलकर सीजेआई भी देश में अपॉइंट कर सकती है।
अगर इस व्यवस्था से हाईकोर्ट के अपॉइंटमेंट में खिलवाड़ शुरू हो चुका है या सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए भी खिलवाड़ शुरू हो चुका है तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब समझिए कि मेन खेल क्या है। सरकार की इच्छा तो कुछ और थी, मोदी सरकार कुछ और ही चाहती थी। क्यों? जस्टिस बानू के साथ दरअसल हुआ क्या है, उन्होंने ऐसा कौन सा फैसला दिया जिससे सरकार चिढ़ गई थी। बताया जाता है कि मद्रास हाईकोर्ट की जस्टिस निशा बानू ने सेंथिल बालाजी वर्सेज ईडी पीएमएलए केस में यह राय दी थी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने कानूनी सीमाएं पार की और उनकी हिरासत अवैध है। उन्होंने मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी को गैरकानूनी माना था और कहा कि ईडी को इस तरह की कस्टडी लेने का अधिकार नहीं है। इसी फैसले से दक्षिणपंथी समर्थक नाराज हो गए थे और भाजपा भी शायद नाराज थी, क्योंकि वे ईडी की कार्रवाई को हमेशा सही ठहराते रहे हैं। और उस वक्त जो फैसला आया था हाईकोर्ट का, जिसमें जस्टिस डी भारथा चक्रवर्ती और जस्टिस निशा बानू थी, बटा हुआ फैसला आया था, स्प्लिट वर्डिक्ट जिसे कहते हैं, अलग अलग राय। ऐसे में जिस ईडी के सहारे मोदी सरकार इतने बड़े बड़े कारनामे कर रही है, उस पर तो बट्टा लग सकता था। ईडी के अधिकारों पर सवाल खड़े हो रहे थे। लिहाजा जब मौका लगा ट्रांसफर पोस्टिंग का, ये कहीं एलिवेट होते होते चीफ जस्टिस ना बन जाएं, ये एलिवेट होते होते सुप्रीम कोर्ट ना आ जाएं, तो क्यों ना इनकी सीनियरिटी को ही एकदम से बर्बाद कर दिया जाए। और उन्हें केरला हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके चलते विवाद इतना बड़ा हो गया। यह पहली दफा नहीं है जब सीनियरिटी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कॉलेजियम सिस्टम सरकार के दबाव में कुछ ऐसे काम कर रहा है जिसकी उम्मीद नहीं की जाती है। आपको याद होगा, मैं बार बार बताता हूं, जस्टिस अतुल श्रीधरन का केस आपको याद कर लेना चाहिए। वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पोस्टेड थे, पहले जम्मू कश्मीर में थे, वहां से उन्हें लाया गया था। वहां भी उनके फैसले काफी चर्चा का कारण बना रहा था। लेकिन जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट आए तो उन्होंने बीजेपी के एक मंत्री की खाट खड़ी कर दी थी, कुंवर विजय शाह का, जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। फिर उनका ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट किया था, नियमतः किया था। उनका रैंक 3rd पोजीशन पर जा रहा था वहां। बाद में कॉलेजियम के सदस्य बनते, चीफ जस्टिस बनने का रास्ता खुलता। लेकिन सरकार ने कहा कि ना, इनको छत्तीसगढ़ क्यों भेज रहे हैं, इनका आप फिर से विचार कीजिए कि इन्हें कहां भेजना है। और सरकार ने शायद निर्देशित किया हो तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया, जहां पर उनकी रैंकिंग 7वें नंबर पर पहुंच गई थी। जिसके चलते खूब विवाद हुआ कि अगर यही चलता रहा तो फिर जुडिशरी में सीनियरिटी बेईमानी हो जाएगी, सीनियरिटी का कोई मतलब नहीं होगा, अपॉइंटमेंट उससे कभी भी तय होंगे ही नहीं। जस्टिस विपुल पंचोली का मामला, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया है, लेकिन उनका भी जो एलिवेशन है वो विवादों में था, क्योंकि कॉलेजियम की सदस्य जस्टिस बीबी नागरत्ना ने आपत्ति जताई थी, डिसेंट करते हुए कहा था कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, सीजेआई बन जाते हैं, तो यह बहुत गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि जस्टिस विपुल पंचोली की सीनियरिटी जो है देश भर में 57वीं थी और उन्होंने कई सीनियर जजों को पीछे छोड़कर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपना लिया था, सरकार के रहमो करम पर, कॉलेजियम सिस्टम की दया पर। मतलब यह नहीं देखा जा रहा कि कॉलेजियम में पारदर्शिता की कमी है, नेपोटिज्म भी है। अब जस्टिस बानू के केस में भी यही हो गया। कहा जा रहा है कि अधिसूचना जब उनके नाम जारी हुई तो उसके 20 दिनों के बाद भी, नवंबर 2025 तक भी, जस्टिस बानू ने केरल हाईकोर्ट में योगदान नहीं दिया, चार्ज नहीं संभाला। ऐसे में जस्टिस निशा बानू के केस में राष्ट्रपति के इस ऑर्डर ने उन्हें प्रेशराइज किया है कि आपको 20 दिसंबर तक या उससे पहले पहले यहां केरला हाईकोर्ट में योगदान देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो फिर राष्ट्रपति कोई अगला कदम उठा सकती हैं या फिर महाभियोग लगा दिया जाएगा। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया बताती है कि अब सरकार जुडिशरी को भी अपने कंट्रोल में ले चुकी है, न्यायिक व्यवस्था को चौपट करने पर तुली हुई है। और अगर सीनियरिटी को खत्म करके यूं ही जज अपने मन से चुन लिए जाएंगे तो कल की तारीख में सीजेआई भी
कोई और बन सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।